सो हे गाइज, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक है वो है झारखंड ऑफ जोग्राफी ऑफ झारखंड। झारखंड का जोग्राफी ये पहला क्लास है। तो आज जो हम लोग पहले क्लास में टॉपिक देखेंगे झारखंड के बारे में, इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि झारखंड है क्या, झारखंड का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, झारखंड स्टेट कैसे बना, है ना, कौन कौन सा यहाँ पर लॉटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ कौन सा कितने किसके कौन कौन सा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो जितना भी होगा सभी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा आज। आगे जितना भी क्लासेस आएगा हम देखेंगे डिफरेंट फिनोमेना ऑफ झारखंड की, उसमें कौन कौन सा आपका रिवर्स आता है, कौन कौन सा प्लेट्यू है, सॉइल क्या क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना है झारखंड, ठीक है, सब कुछ बारे हम देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है झारखंड का नाम का वर्ड, ठीक है, मीनिंग क्या होता है। ये जो वर्ड आया झारखंड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो झारखंड जो वर्ड है दो वर्ड के मिल से बना होता है ना। तो पहला वर्ड है झार। झार का क्या मीनिंग होता है। झार मतलब जो जंगल झाड़ होता है वही झाड़ होता है, यानी कि बोसेस फॉरेस्ट वेजिटेशन, इसको कहते हैं झाड़, ठीक है। और खंड, खंड यानी कि जब पार्ट, ए पार्ट ऑफ लैंड, यानी कि कुछ कुछ जगह का टुकड़ा, ठीक है, और दोनों को मिलाकर जो बनता है ना वो आपका झारखंड होता है। तो झारखंड मतलब क्या, ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट रहेगा, ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत सारा झाड़ रहेगा, जंगल रहेगा। तो जंगल झाड़ के बाद अगर आ ही गया है तो हम लोग उसका फॉरेस्ट का शेयर भी देख लेते हैं कि झारखंड स्टेट में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट शेयर होता है, मतलब है। तो झारखंड का जो टोटल रीजन है उसका 29%, 29.76% आपका यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और हिस्टोरिकल अगर डोमिनेट देखा जाएगा कौन सा ट्री है यहाँ पर झारखंड का सबसे ज़्यादा, तो साल ट्री है, ठीक है। अब आता है झारखंड वर्ड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ था पहले, ठीक है, ये झारखंड वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। तो झारखंड वर्ड जो है प्रॉपरली वर्ड झारखंड, ठीक है, ये जो झारखंड वर्ड है ये आया था 13वीं सेंचुरी में एक कॉपर प्लेट में ये लिखा हुआ था झारखंड। तो ये कॉपर प्लेट आया कहाँ से, तो 13वीं सेंचुरीज में एक डायनेस्टी हुआ करता था जिसका नाम था गंगा डायनेस्टी। और गंगा डायनेस्टी का जो रूलर था जिसका नाम था नरसिम्हा देवा, ठीक है। तो नरसिम्हा देवा टू, इन्होंने कॉपर प्लेट इशू किया, यानी कि ताम्रपत्र इशू किया। उस टाइम पर ताम्रपत्र इशू होना था क्योंकि वो ऑफिशियल एक ऑथेंटिसिटी दिखाता था कि कोई एक राजा ने किसी लैंड ग्रांट को, किसी अगर अदर लॉज को पारित किया तो उसमें एक टाइप ऑफ सिम्बल्स ऑथेंटिसिटी दिखाता है कॉपर प्लेट, ठीक है। तो ये कॉपर प्लेट में लिखा था प्रॉपर वर्ड झारखंड, ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, इसको कहता था झारखंड। अगर बात करें अदर भी कौन कौन सा पार्ट है जहाँ पर झारखंड के बारे में देखने को मिलता है, तो मुगल पीरियड में भी इस रीजन को अलग नाम था। मुगल पीरियड में इस जो रीजन है झारखंड वाला पूरा रीजन, इसको कहता था कुकरा प्रदेश, कुकरा, ठीक है। आईने अकबर यानी कि अकबरनामा का जो बुक है, ठीक है, उसमें भी देखने को मिलता है कुखरा प्रदेश, ठीक है, झारखंड का जो रीजन है इस रीजन को। एंशियंट हिस्ट्री में भी बहुत सारा नाम है झारखंड के रीजन को, ठीक है। जैसे वायु पुराण में इसको कहता था मुरुंडा, विष्णु पुराण में इसको कहता था मुंडल, ठीक है। और महाभारत में ये जो झारखंड रीजन है उसको कहता था कर्कखंड। क्यों कर्कखंड, क्योंकि झारखंड के पास एक आपका रेखा पास होता है, उसको कौन सा रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और कर्क रेखा, तो झारखंड की एक नाम है। और एक झारखंड का नाम है जिसको कहता है पुंडरिक देश, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुंडरिक देश, ठीक है। तो ये झारखंड का मीनिंग है, नाम का कहाँ से आया, कैसे बना झारखंड, ठीक है। अब आता है झारखंड जो स्टेट है, एक इंडिजिनियस स्टेट कैसे बना, ठीक है, कि कहाँ से पार्ट झारखंड का अलग हुआ था। तो फॉर्मेशन अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर, और ये 28th स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ बिहार से अलग हुआ था, है ना। कि अगर बात करिए नॉर्दर्न पार्ट है और ये सदर्न पार्ट है, जो सदर्न पार्ट से अलग होकर एक आपका स्टेट बना जिसको कहेंगे हम लोग अभी झारखंड अभी। तो ये कौन सा एक्ट से पास हुआ था, ये बिहार रिकॉग्निशन एक्ट 2000 से ये पास होकर अलग स्टेट को सेपरेट किया गया था, ठीक है। तो ये जो सेपरेट करने का जो मांग है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक दिन में तो आएगा नहीं ना। तो इसका जो मांग है स्टार्टिंग से ही बहुत पहले से हुआ था। 1912 में एक इंसान था जिसका नाम था जे बार्थुलमैन। इन्होंने एक स्टूडेंट यूनियन फॉर्म किया था जिसको कहता था ढाका स्टेट यूनियन, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन।
और ये स्टूडेंट यूनियन का मेनली जो डिमांड था कि ये जो ट्राइबल रीजन है झारखंड वाला एरिया का, वहाँ पर एक अलग से स्टेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कल्चर अलग है इन लोगों का, यहाँ का लैंग्वेज अलग है ना। और नॉर्दर्न पार्ट जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक अलग हेरिटेज मतलब अलग आपका यहाँ पर सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो इसी के लिए 1950 में एक पार्टी बना जिसको कहते हैं हम लोग झारखंड पार्टी, जिसका फॉर्म किया था जयपाल सिंह मुंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जयपाल सिंह मुंडा, है ना। तो अभी जितना प्रोटेस्ट चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, देखने को मिलेगा। तो आगे देखेंगे फॉर्मली ये जो इन्होंने पहला सबमिट किया था स्टेटहुड डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एसआरसी कमीशन यानी कि स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1955 में इन्होंने पहले डिमांड रखा कि झारखंड का एक स्टेट अलग होना चाहिए। इसी कड़ी में अगर देखेंगे तो 1973 में एक पार्टी का फॉर्म होता है जिसको कहेंगे हम लोग कौन सा पार्टी, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इन्होंने बहुत सारा इनका मेन एम ही था कि झारखंड को कैसे न कैसे अलग एक स्टेट बनाना होगा। तो इनमें जो लीडर थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर थे, हम लोग देखेंगे कौन सा मिलता है, शिबू सोरेन जी, ठीक है। तो ये शिबू सोरेन जी का क्या नाम है, हमको इसको कहते हैं क्या, दिसम गुरु भी कहते हैं हम लोग इनको, ठीक है। और फाइनली 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग एक स्टेट बना। और ये जो 15 नवंबर किनका बर्थ डेट है, तो ये डेट ऑफ बर्थ है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जिसका नाम क्या था, बिरसा मुंडा जी। तो भगवान बिरसा मुंडा जी के डेट ऑफ बर्थ में यानी कि बर्थडे में हम लोग पूरा एक अलग स्टेट बना झारखंड। तो झारखंड अलग स्टेट हुआ। 28 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कि इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन पूरा रीजन का एक अलग स्टेट बना 28 स्टेट। और सेपरेट हुआ बिहार से, कितना पार्ट बिहार से अलग हुआ, 45%। बिहार का 45% पार्ट अलग होकर एक रीजन बना जिसको कहेंगे हम लोग झारखंड, ठीक है। अगर बात करें झारखंड का जोग्राफिकल लोकेशन, कहाँ कहाँ झारखंड लोकेशन है, इंडिया का कौन सा पार्ट में लोकेट है, ठीक है। तो झारखंड देखने को मिलेगा इंडिया हम लोग का, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया का सदर्न पार्ट, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो झारखंड आपको ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है ना। तो ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ झारखंड कौन सा रीजन में मिलता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन वहाँ मिलेगा, कौन सा पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, तो ये जो रीजन दिख रहा है आप, ठीक है, ये वो रीजन को कहते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें आपका यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू भी आता है या डकन ट्रैप भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन पार्ट है कौन सा, ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर एक और प्लेट्यू का नाम है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा प्लेट्यू है, वो आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में आपका झारखंड स्टेट है, ठीक है। और ये लैंडलॉक स्टेट है, एक लैंडलॉक स्टेट है, क्योंकि यहाँ इसका कहीं पर भी बॉर्डर टच नहीं होता सी से, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा पास होता है जिसको कहते हैं हम लोग कौन सा रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है। और झारखंड के बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ये पास होता है। हम लोग हमें पढ़ेंगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है रांची। रांची में एक जगह है ओरा मांझी, वहाँ से पास होता है। और वहाँ पर भी एक विलेज है ओरकेडी, वहाँ से पास होता है आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। झारखंड के और भी रीजन है पास कहाँ से होता है, हम लोग देखेंगे आगे। और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करें झारखंड का, तो कहाँ है झारखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो पहले जानते हैं कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है ना। तो ये मान लीजिए आप लोग का अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये 0 डिग्री पार्ट, 0 डिग्री जिसको कहेंगे हम लोग इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा। और इसके पैरेलल जितना भी लाइंस होता है नॉर्थ पार्ट में, और इधर भी पैरेलल जितना भी लाइंस होता है साउथ पार्ट में, इसको कहते हैं हम लोग क्या, लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। इनको कहते हैं हम लोग लैटिट्यूडनल लाइंस। और जो नॉर्थ से लेकर साउथ वाला पार्ट तक जो लाइन जाता है, इमेजिनरी लाइन जो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। ठीक, तो झारखंड भी कहीं ना कहीं इसी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में रहा होगा। तो ये जो लैटिट्यूडनल और ये लॉन्गिट्यूडनल का जो सिस्टम से ग्रिड बनता है, ये जो ग्रिड बना इसको कहते हैं हम लोग ग्रैटिक्यूल्स,
ठीक है। तो ये जो ग्रिड बना इसको कहते हैं हम लोग ग्रेटिक्यूल। तो इसी ग्रेटिक्यूल के अंदर में झारखंड भी कहीं ना कहीं एक स्टेट रहा होगा, कौन सा रीजन में कुछ ना कुछ डिग्री पर कुछ ना कुछ मिनट्स में रहा होगा, है ना। तो झारखंड का जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, तो पहला हम लोग देखते हैं लैटिट्यूडनल रेंज 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे मिलेगा ये आपका है 21 डिग्री 58 मिनट्स नॉर्थ से लेकर ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में बात करें तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हुआ, यहाँ पर आपको मिलेगा 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे तो 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में ये 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट में सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट से टच होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और 87 डिग्री 58 मिनट जो ईस्ट में यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आपका टच होता है वो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका पाकुड़। तो ये आपका फैक्ट्स है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी कि कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर ये कहाँ से पास होता है, कौन कौन सा झारखंड के कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। तो झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखिएगा, नाम है। एक है रांची से पास होता है। रामगढ़ के जिला मतलब रामगढ़ के एक इलाका है जिसको कहते हैं गोला, वहाँ से पास होता है। लातेहार से पास होता है, लोहरदगा से पास होता है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, RRLL, ठीक है। R से रांची, R से रामगढ़, L से लोहरदगा और L से लातेहार, ठीक है। रांची में कौन सा विलेज होता है, ये है ओरकिडी विलेज। ओरा माझी में ये पास है, मतलब पास होता है यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आगे अगर आप बात करें हम लोग झारखंड का कितना एरिया है, फिजिकल एक्सटेंड किया झारखंड का, कैसा सेफ है। तो झारखंड का जो टोटल एरिया कवर करता है, झारखंड का जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया है झारखंड का। और ये आपका टोटल जो इंडिया में टोटल शहर होता है वो होता है, इंडिया का टोटल पार्ट में 2.42% झारखंड का पार्ट है, ठीक है। और रैंक वाइज देखेंगे एरिया में इंडिया में से तो 15th रैंक आता है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है ना, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो ये आपको झारखंड का एक शेप मिलता है, ठीक है। ये रेगुलर शेप है। और अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड के बारे में बात करें तो कहाँ से लेकर कहाँ तक नॉर्थ से साउथ है, तो यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सटेंड है वो 380 है। इसको रेक्टिफाई कर लीजिए 1 मिनट, ठीक है। तो 380 किलोमीटर से लेकर और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो एक्सटेंड है, ठीक है, 463 है। ये आपका टोटल एक्सटेंड है नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। झारखंड का फॉरेस्ट लैंड हम लोग अभी देखें तो 29% फॉरेस्ट लैंड है ना। और झारखंड का जो रैंक है इसी फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल आपका 10th रैंक है नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल का जो परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो 3 से लेकर 3.5% फॉरेस्ट है जो कि झारखंड में है, ठीक है। बाकी पहला स्टेट कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे आता है हम लोग अभी स्टेट बाउंड्रीज़ और कौन कौन से साथ बॉर्डर शेयर करता है झारखंड, वो भी बारे में देखेंगे। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बॉर्डर शेयर होता है वो भी हम लोग देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्थ में देखेंगे 5 मतलब टोटल अगर देखेंगे जो झारखंड 5 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। नॉर्थ पार्ट पूरा बिहार से टच होता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये उत्तर प्रदेश से टच होता है। वेस्ट पार्ट छत्तीसगढ़ से पूरा टच होता है। साउथ सदर्न पार्ट उड़ीसा से टच होता है। और जो ईस्ट पार्ट है वो पूरा वेस्ट बंगाल से टच होता है, ठीक है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार नॉर्थ में बिहार से टच होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बिहार से टच होता है। कौन कौन सा झारखंड के कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है गढ़वा, पलामू, चतरा, ये वाला पार्ट हजारीबाग का पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका हजारीबाग का पार्ट है, ठीक है। ये आपका कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। तो ऐसा 10 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो कि बिहार से टच होता है, ठीक है। ईस्ट में देखिए, ईस्ट में आपका
पश्चिम बंगाल यानी कि ईस्ट वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा टच होता है, तो साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर रांची है, सरायकेला है, पूर्वी सिंहभूम है। और ये रीजन आपका 10 डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा 10 कितना डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल से टच होता है, ठीक है। वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा रीजन है, गढ़वा जिला है, लातेहार जिला, गुमला जिला और सिमडेगा जिला। तो 4 डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, लातेहार डिस्ट्रिक्ट, गुमला डिस्ट्रिक्ट और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, ये चारों डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से टच होता है, ठीक है। और 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका उड़ीसा से टच होता है, जिसको कहते हैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खंडवा है और पूर्वी सिंहभूम है जो कि उड़ीसा से टच होता है। और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो यूपी से टच होता है, वो है गढ़वा, ठीक है। गढ़वा रीजन आपका इम्पोर्टेंट भी है, क्यों हम लोग देखते हैं अभी। गढ़वा रीजन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जिसके साथ 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। गढ़वा का नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे तो ये नॉर्दर्न पार्ट बिहार से टच होता है, ठीक है। ये जो आप वेस्टर्न पार्ट देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट यूपी से टच होता है, ठीक है। और ये जो सदर्न पार्ट देख रहे हैं, सदर्न पार्ट आपका छत्तीसगढ़ से टच होता है। तो गढ़वा झारखंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 अलग अलग स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। पॉलिटिकल और कैपिटल सेटअप, पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल सेटअप अगर झारखंड के बारे में बात करें तो कैपिटल कहाँ है झारखंड का, हमको सबको पता है, झारखंड का कैपिटल रांची में है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, झारखंड का कैपिटल कहाँ है, रांची में। और सब कैपिटल झारखंड में कौन सा है, दुमका। और दुमका को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना हम लोग देखेंगे कौन कौन सा डिवीज़न है झारखंड का, कितना सारे डिवीज़न में बांटा गया है, उसी में एक जगह है संथाल परगना, उसका हार्ट माना जाता है दुमका को, ठीक है। और जो झारखंड है उसमें हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, रांची में लोकेटेड है। कब बना था ये, 15 नवंबर 2000 में बना था। और ये 21st हाई कोर्ट आपका इंडिया का बना था। इंडस्ट्रियल कैपिटल माना जाता है झारखंड को, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स मिलेगा तो यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी है, ठीक है। तो जमशेदपुर यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग अभी टाटा, ठीक है, टाटा नगर, तो वहाँ उसको कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल कैपिटल। इसमें कौन सा इंडस्ट्री है फेमस, टिस्को, है ना। कोल कैपिटल किनको कहते हैं, धनबाद को। ब्लैक डायमंड सिटी इसको ही कहते हैं हम लोग धनबाद को, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल्स वगैरह हुई है। आगे हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सीट्स क्या है आपका झारखंड में। तो झारखंड कैसा स्टेट है, झारखंड एक आपका यूनिकैमरल स्टेट है। यूनिकैमरल स्टेट क्या होता है, यूनिकैमरल स्टेट वो स्टेट होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउसेस होता है। इसमें झारखंड में साथ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। कुछ स्टेट में सिर्फ कुछ स्टेट में 2 हाउस रहता है, जैसे कि बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग बाई कैमरल स्टेट। जिसके पास 2 हाउस होता है उसको कहते हैं हम लोग बाई कैमरल, और जिसके साथ सिर्फ एक ही हाउस होता है उसको कहते हैं हम लोग यूनिकैमरल, ठीक है, एकल संसदीय। तो यहाँ पर जो यूनिकैमरल स्टेट है वो है आपका स्टेट है झारखंड। और टोटल जो सीट है MLA का, है ना, तो वह आपका कितना है, 81 सीट है झारखंड में, ठीक है। लोकसभा का टोटल सीट क्या है झारखंड में, तो 14 सीट है, ठीक है। और राज्यसभा का कितना सीट है, 6 सीट है, मतलब 6 स्टेट है, 6 सीट है राज्यसभा का। तो ये जो सीट का बंटवारा होता है वो आपको पता रहना चाहिए। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन से होता है कि जिस हिसाब से जितना पॉपुलेशन रहेगा उस हिसाब से उतना सीट भी एलोकेटेड होता है उस रीजन में। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए यूपी में सीट भी बहुत ज़्यादा है लोकसभा और राज्यसभा का, है ना, MLA का भी। तो ये है पॉलिटिकल सेटअप। अगर बात करें झारखंड का जो स्टेट एम्बलम है वो क्या है, तो मतलब पहले जो स्टेट एम्बलम था वो 4J टाइप था, ऐसा एक जे था, ऐसा एक जे था, एक ऐसा जे था और एक ऐसा जे था। तो 4 को जे मिलकर एक स्टेट एम्बलम बनता था पहले, बट ये इसको भी हटा दिया गया है। अभी नया जो स्टेट एम्बलम है वो कैसा है, वो एक सर्कुलर डिज़ाइन का है, ठीक है। सर्कुलर डिज़ाइन है जिसमें पहला एक रिंग है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला रिंग है जिसके अंदर अशोक स्तंभ है ना। उसके बाहर एक और रिंग है
देखने को मिलेगा आपको। इसमें देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं हाथ पकड़े हुए, जो ट्राइबल कल्चर को दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और रिंग है यहाँ पर एम्बलम में, जिसको देखिएगा यहाँ पर आपको पलास का फूल देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऑरेंज जितना भी दिख रहा है आपको पलास का फूल है। तो उसके बाद एक और रिंग देखने को मिलता है जिसमें हाथी का सिंबल है। फिर लास्ट रिंग में आपका झारखंड सरकार का टेक्स्ट है। तो ये आपका है पूरा आपका झारखंड का एम्बलम, स्टेट एम्बलम, ठीक है। तो ये जो स्टेट एम्बलम है कब इसको लिया गया था, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, वो आपको याद रखना चाहिए। तो 15 अगस्त 2020 को ये जो नया एम्बलम है उसको अडॉप्ट किया गया और ये पुराना जो एम्बलम है उसको हटा दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो झारखंड का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में बात करें तो झारखंड को 5 टोटल डिवीज़न में बांटा गया है, 5 डिवीज़न। और फिर से 5 डिवीज़न को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। डिस्ट्रिक्ट को फिर से अनुमंडल में बांटा गया, सब डिवीज़न में, और फिर से अनुमंडल को फिर ब्लॉक्स यानी कि प्रखंड में बांटा गया है, ठीक है। तो ये स्टेट है झारखंड आपका। झारखंड को 5 डिवीज़न में बांटा गया जिसको कहते हैं मंडल, ठीक है। 5 मंडल में बांटा गया। यही 5 मंडल को फिर से आपका 24 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया। जब झारखंड बना था तो जब फॉर्मेशन हुआ था तब उसमें उस टाइम पर 18 डिस्ट्रिक्ट था, बट धीरे धीरे ये अलग होता गया और अभी जो हम लोग करंटली डिस्ट्रिक्ट है वो कितना है, 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ठीक है। यही डिस्ट्रिक्ट को फिर से सब डिवीज़न में बांटा जाता है जिसको कहते हैं हम लोग अनुमंडल। तो 45 सब डिवीज़न भी है झारखंड में। उसके बाद यही सब डिवीज़न अनुमंडल को प्रखंड में यानी कि ब्लॉक्स में बांटा जाता है। तो झारखंड में टोटल 264 ब्लॉक्स भी है, ठीक है। तो आगे आता है हम लोग अभी डिवीज़न का बात करें तो कौन कौन सा डिवीज़न है झारखंड के। 5 डिवीज़न इंपॉर्टेंट है, नाम कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला आता है छोटा नागपुर रीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट आता है। सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है ये झारखंड का। और ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड है आप देखने को मिलेगा। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, चतरा है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि नॉर्थ छोटा नागपुर का पार्ट है। और नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हजारीबाग में है, याद रखिएगा, ठीक है। संथाल परगना का जो डिस्ट्रिक्ट है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, 6 गो डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो हेडक्वार्टर है संथाल परगना का वो है आपका दुमका में, ठीक है। तो संथाल परगना का हार्ट भी कहता है, हार्ट ऑफ संथाल परगना इज व्हाट, दुमका। साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। इंपॉर्टेंट रीजन है कौन कौन सा, रांची जो कि कैपिटल है आपका, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। तो और इसका जो हेडक्वार्टर है साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न का वहाँ रांची में, ठीक है। कोल्हान डिवीज़न की बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट आता है और ये सबसे नया डिवीज़न बना हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां रीजन, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट कोल्हान डिवीज़न में आता है। कोल्हान डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर हुआ है चाईबासा में, ठीक है। पलामू डिवीज़न की बात करें तो पलामू डिवीज़न इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आता है और इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, पलामू आता है, गढ़वा आता है और लातेहार आता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मेदिनीनगर में है। मेदिनीनगर कौन सा रीजन में है, पलामू रीजन में है, ठीक है। तो ये आपका डिवीज़न के बारे में बात हो गया, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स है जो झारखंड के बारे में आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए कि झारखंड को कहते हैं क्या, रूर वैली ऑफ इंडिया। रूर वैली कहाँ किसको कहते हैं, रूर वैली आपका है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी में है क्योंकि रूर वैली इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मिनरल्स मिलता है जर्मनी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कूल्स, है ना। तो झारखंड में भी जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको कहते हैं हम लोग रूर वैली ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेंस वेल्थ है मिनरल्स का, बहुत सारा भरमार है। इंडिया का टोटल 40% मिनरल रिजर्व आपको कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है, ठीक है। और झारखंड का अगर बात करें कौन कौन सा पीक है तो हाईएस्ट पीक आपका यहाँ पर एक हिल भी है जिसको कहते हैं हम लोग पारसनाथ पहाड़। और पारसनाथ पीक में जो हाईएस्ट अगर देखेंगे उसका जो हाईएस्ट पीक कौन सा रीजन है तो है सम्मेत शिखर। और इसका जो हाइट है आपका 1365 मीटर है। इसको याद रखने का ट्रिक है 13 1 13 13 5 65, ठीक है। तो 13 5 65 ये सब याद कर सकते हैं आप, ठीक है। मेजर जो रिवर है झारखंड में कौन कौन सा रिवर है, दामोदर,
सौरव ऑफ बंगाल और मिनरल रिवर भी कहते हैं इसको। सौरव ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी की वजह बंगाल में बाढ़ आता है। और मिनरल रिवर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इसके वैली में बहुत सारा मिनरल्स मिलता है, जैसे कि कोल आपका दामोदर वैली में ही मिलता है, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से बहुत सारा आपका डीवीसी से आपका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है? मेनली आपका कोल मिलता है। और ये जो कोल बना था, कब बना था? गोंडवाना पीरियड में। गोंडवाना एरिया का कोल मिलता है आपका दामोदर वैली में, ठीक है। और साथ साथ और कौन सा यहाँ पर रिवर है, जैसे कि सुवर्ण रेखा रिवर है, ठीक है। पहले बोला जाता है कि यहाँ से गोल्ड मिलता था, ठीक है। बराकर रिवर है, ठीक है। नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है, मयूरक्षी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट जो आगे वाला क्लासेस होगा हम लोग रिवर्स के बारे में देखेंगे कि झारखंड का कौन कौन सा रिवर्स है, कहाँ ओरिजिनेट होता है, कहाँ से पासेस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है उसके बारे में, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो फॉरेस्ट कवर हम लोग पहले ही देख लिए। तो झारखंड का टोटल फॉरेस्ट देखेंगे 29.76% है। और ये जो है इसमें कौन सा ज़्यादा पेड़ है इसमें, तो इसमें देखने को मिलेगा साल का जो पेड़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैला हुआ है झारखंड में, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि झारखंड को कब स्टेटहुड मिला है? 15 नवंबर 2000 को। और इस डेट किनका बर्थ डेट है? तो भगवान बिरसा मुंडा जी, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जी, ठीक है। और लैटिट्यूड क्या है? 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट, ठीक है। टोटल एरिया भी देख लें हम लोग। ये टोटल एरिया पूरे इंडिया का 2.42% झारखंड में मिलता है, ठीक है। और बॉर्डर कौन कौन सा डिवीज़न से कौन कौन से साथ सैर करता है? तो 5 स्टेट के साथ सैर करता है। नॉर्थ पार्ट में बिहार के साथ, ईस्ट पार्ट में बंगाल के साथ, और उड़ीसा सदर्न पार्ट में, और वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यूपी, ठीक है। ये भी देख लिया हम लोग। डिवीज़न भी देख लिए, 5 डिवीज़न होता है, ठीक है। फिर डिवीज़न को फिर से 24 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया। 24 डिस्ट्रिक्ट को फिर अलग अलग प्रमंडल में बांटा गया, और अनुमंडल में बांटा गया। अनुमंडल को फिर से अलग अलग प्रखंड में बांटा गया, ठीक है। स्टेट एनिमल, झारखंड का जो स्टेट एलिमेंट है वो आपका एलिफेंट है। अब देखने को मिल रहा है वो आपका जो जितना भी एम्बलम था, स्टेट एम्बलम, उसमें एलिफेंट का भी फिगर है। आपका स्टेट बर्ड कौन सा है? कोयल है। और स्टेट फ्लावर कौन सा है? पलास है। पलास भी आपको देखने को मिलेगा वो नेशनल एम्बलम में, सॉरी आपका झारखंड के स्टेट एम्बलम में, ठीक है। तो ये था टॉपिक हम लोग का, पहला क्लास था झारखंड ज्योग्राफी का। कैसा लगा? कुछ अगर आपको फीडबैक भी देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।